2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत से लेकर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के चुनावी अभियान तक प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। लेकिन अब वो खुद एक राजनीतिक दल लेकर मैदान में खड़े हैं, जिसका नाम है जनसुराज पार्टी। आखिर कौन है प्रशांत किशोर? कैसे एक छोटे शहर का लड़का बना भारत की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार? तो आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिला में हुआ। उनका परिवार बक्सर में बसा, जहां उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और मां सुशीला पांडे एक गृहिणी। बक्सर के एक साधारण स्कूल में पढ़ाई करने वाले प्रशांत किशोर की जिंदगी शुरू से ही काफ़ी अलग और दिलचस्प थी। गणित में उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन प्रशांत किशोर के मन में कुछ और ही चल रहा था और उनका परिवार चाहता था कि वे IIT जाएं और इंजीनियर बने। पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में सांख्यिकी दाखिला लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए। फिर भी उनकी ज़िंदगी का अगला पड़ाव था संयुक्त राष्ट्र, जहां उन्होंने 8 साल तक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम किया। और यह वही दौर था जब प्रशांत किशोर ने डेटा, रणनीति और लोगों को समझने की कला सीखी, जो बाद में उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक UN के कर्मचारी से भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार तक का सफ़र कैसे तय होगा। साल 2011 गुजरात। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2012 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। यहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी पहली पारी खेली। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ 2014 में। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने IPEC के साथ BJP के लिए काम किया। अब की बार मोदी सरकार, चाय पर चर्चा और डिजिटल कैंपेनिंग की रणनीति ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और BJP ने 282 सीटें जीती और प्रशांत किशोर रातों रात भारत के सबसे बड़े चुनावी जादूगर बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रशांत किशोर ने सिर्फ BJP के लिए ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के लिए काम किया है। 2015 में नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार की जीत दिलाई, 2017 में पंजाब कांग्रेस की वापसी दिलाई, 2019 में आंध्र प्रदेश में YSRCP की जीत दिलाई और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत दिलाई। हालांकि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने के बावजूद वो BJP के सामने हार गए। यह उनकी पहली बड़ी असफलता थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने हार से सीखा और अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाया। 2021 में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया। NDTV के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अब मैं रणनीतिकार का काम छोड़ रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ किया, अब जिंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ। यह सुनकर सब हैरान थे। आखिर जिस शख्स ने इतनी पार्टियों को जीत दिलाई, वो क्यों इस दुनिया को छोड़ना चाहता है? प्रशांत ने इसके बाद बिहार में जनसुराज नामक नई शुरुआत की। 2022 में उन्होंने 3000 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू किया, जिसमें वो बिहार के हर एक कोनों में घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे और उनकी समस्याओं को सुनने लगे। उनका कहना यह है कि बिहार को अब नई सियासत की ज़रूरत है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत ने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी लॉन्च की। प्रशांत किशोर ने जनसुराज नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया तो लोग चौंक गए। उनकी योजना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार होंगे। आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। लेकिन प्रशांत सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं करते, वो शराबबंदी, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। हाल ही में वो BPSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या जनसुराज पार्टी बिहार की सियासत को बदल देगी? क्या प्रशांत किशोर वाकई बिहार का नया निजाम ला पाएंगे, जैसा कि वो दावा करते हैं? प्रशांत किशोर के अच्छे काम और अच्छे भाषण के कारण उन्हें बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे विपिन सर। प्रशांत किशोर, जनस्वराज पार्टी के निर्माता प्रशांत किशोर जी राजनीति में लगातार रहे, बहुत सक्रिय रहे, सिर्फ चुनाव लड़ाते रहे। लेकिन मेरा पर्सनल राय मानिएगा तो मैं मानता हूं प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बिहार विधानसभा के अंदर, मैं तो चाहूंगा ये खुद चुनाव लड़े और चुनाव लड़के बिहार विधानसभा के अंदर जाएं। और खान सर, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर, तो उसमें बड़ा योगदान रहा उनका।
जन स्वराज वाला प्रशांत को, जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए, तो पार्टी कोई भी जीतने में पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमरा आप पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जी अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ विपक्षी पार्टी का उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? 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 वे बिहार की गरीबी को समझ रहे हैं, वे बेरोजगारी को समझ रहे हैं, वे जानते हैं कि बिहार को क्या चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या प्रशांत किशोर भारत की राजनीति को एक नई दिशा दे पाएंगे? नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जन स्वराज के साथ बड़ी संख्या में नौजवान भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का असर दिखाई दे रहा है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर 1 करोड़ लोगों के समर्थन से जन स्वराज पार्टी को लॉन्च करेंगे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज 2025 में होने वाले विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।